यही कारण है सपने आने के पीछे। वैसे सपने आना अपने आप में ही एक बहुत डिटेल्ड और अलग टॉपिक है, उसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन स्लीप वॉकिंग की बात की जाए तो स्लीप वॉकिंग रेम स्टेज में नहीं होती। स्लीप वॉकिंग होती है सबसे गहरी नींद NREM की स्टेज 3 में। एक इंसान जो अपनी नींद में चलने लगे, हो सकता है उसकी आंखें खुली हों और वो अपने आसपास के इवेंट्स को लेकर रिएक्ट कर रहा हो। इसे देखकर कुछ लोगों को लग सकता है कि ये तो जागा हुआ है, ये कॉन्शियस है, लेकिन असलियत में उसके सारे सेंसरी परसेप्शंस लगभग बंद होते हैं। यानी कि उसकी आंखें खुली होंगी लेकिन वो चीजों को देख नहीं पाएगा, सूंघ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। अपनी हैबिट के चलते और हल्की फुल्की ठोकर खाकर वो रास्ते में रखी चीजों से बचकर निकल जरूर सकता है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ सोच समझ नहीं रहा होता। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो स्लीप वॉकर्स की आंखें ऊपर और अंदर की तरफ मुड़ी रहती हैं और उनके चेहरे पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्लीप वॉकिंग के दौरान हुई घटना जागने के बाद याद नहीं रहती। अगर किसी इंसान को स्लीप वॉकिंग के दौरान जगा दिया जाए तो वो कुछ समय तक कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड रहता है। वही चीज जो तब होती है जब आप किसी को NREM की स्टेज 3 स्लीप में जगा देते हो। अब इंसानों का क्या है कि हम लोग स्लीप साइकिल्स में सोते हैं। एक स्लीप साइकिल में ये चारों स्लीप स्टेजेस एक के बाद एक आती रहती है। N1, N2, N3 रेम स्लीप और उसके बाद फिर से N1 आ गई। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट से लेकर 110 मिनट के बीच तक चलती है। जब आप सोने जाते हो तो फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट में